राजधानी दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास में शुक्रवार को हुए हमले की जिम्मेदारी एक संगठन ने लेने का दावा किया है। हालांकि जांच एजेंसियां इस दावे को लेकर आश्वस्त नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार जैश उल हिंद नाम के संगठन ने दिल्ली में इजरायल दूतावास के सामने हुए हमले की जिम्मेदारी ली। कथित तौर पर मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के मैसेज के जरिए इसकी पुष्टि का दावा किया जा रहा है। इस मैसेज में कहा गया है, सर्वशक्तिमान अल्लाह की कृपा और मदद से जैश उल हिंद के सैनिक दिल्ली के एक हाई सिक्योरिटी इलाके में घुसपैठ करके आईईडी हमले को अंजाम दे पाए। प्रमुख भारतीय शहरों को निशाना बनाने वाले हमलों की एक शुरुआत है। ये भारतीय सरकार द्वारा किए गए अत्याचारों का बदला लेगा। वहीं दिल्ली में इजरायल दूतावास के पास हुए मामूली आईईडी विस्फोट के बाद धमाके के लिए इस्तेमाल किए गए विस्फोटकों की 2 बार जांच की गई। सूत्रों ने कहा कि जांच में सामने आया कि डिवाइस में हाई ग्रेड मिलिट्री एक्सप्लोसिव PETN पाई गई। अधिकारियों का अनुमान है कि अलकायदा जैसे प्रशिक्षित समूहों के पास इस ग्रेड के विस्फोटक उपलब्ध होने की आशंका है। एक ISIS समूह ने भी हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया, लेकिन एजेंसियां उनके शामिल होने को लेकर आश्वस्त नहीं है। धमाके के बाद कल रात ईरान के एक फ्लाइट में भी देरी हुई और सभी यात्रियों की जांच की गई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त जनसंपर्क अधिकारी अनिल मित्तल ने कहा कि अति सुरक्षित इलाके में हुए धमाके में कुछ कारें क्षतिग्रस्त हुई हैं और प्रारंभिक जांच में प्रतीत हुआ है कि किसी ने सनसनी पैदा करने के लिए शरारत की। वहीं पुलिस आयुक्त SN श्रीवास्तव ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद कहा कि दिल्ली पुलिस का विशेष प्रकोष्ठ दूतावास के बाहर हुए आईईडी धमाका मामले की जांच कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि विस्फोट स्थल पर जांचकर्ताओं को इजरायली दूतावास का पता लिखा एक लिफाफा मिला है। हालांकि उन्होंने लिफाफे में मिली टिप्पणियों और इससे संबंधित कोई भी जानकारी साझा नहीं की। धमाका उस समय हुआ जब वहां से कुछ दूर किलोमीटर पर गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के तौर पर होने वाला बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। विदेश मंत्री S जयशंकर ने घटना को लेकर इजरायल के विदेश मंत्री गाबी अश्केनाज से फोन पर बात कर उन्हें इजरायल के राजनयिकों और उसके मिशन की पूरी सुरक्षा का आश्वासन दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट में इस खबर पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, एजेंसियां विस्फोट के कारण और उद्देश्य का पता लगा रही हैं। शुक्र है कि अभी तक किसी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। दिल्ली की शांति को बिगाड़ने की किसी भी कोशिश से शक्ति से निपटा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट SPN 9 न्यूज।